आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़, आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, फ्रेंड्स ऑफ कराची ह्यूस्टन के ज़ेर एहतमाम मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए एक ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है उनकी पूरी टीम की तरफ से। उनका एक इन्विटेशन भी है जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की है अपनी कम्युनिटी से कि आप अपने दोस्त अहबाब के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैं मज़ीद तफसीलात आपको बताऊंगा। इससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब कहाँ पैदा हुए, कैसी उनकी ज़िंदगी गुजरी, इसके बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए, खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री देखिए। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में यही वो नहर वाली हवेली है जहां पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 के रोज़ पैदा हुए थे। ये हवेली दरियागंज में गोलचा सिनेमा के पीछे एक तंग गली में वाक़ है। जब मुशर्रफ की उम्र तकरीबन 4 बरस की थी तो उनका ख़ानदान यहाँ से हिजरत कर गया था। तहम यहाँ के मकामी बाशिंदों में इस हवाले से आज भी दिलचस्पी पाई जाती है। परवेज़ साहब मुशर्रफ साहब की ये हवेली है, यहाँ पर वो कभी पहले रहा करते थे। 1998-99 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो तब एक दफ़ा वो यहाँ पर आए भी थे। तो जब से ही तकरीबन सबको मालूम हो चुका है कि यहाँ मुशर्रफ साहब की हवेली है। सामने जैसे कि ये दिखाई दे रही है 500 गज की पूरी हवेली है ये। कदरे गुंजान गली की इस हकीकत से उस वक्त तक बहुत कम ही लोग वाकिफ थे जब तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में सदर के ओहदे पर फायज नहीं हुए थे। ओहदे सदारत पर फायज होते ही उनकी शोहरत बुलंदियों पर पहुंची तो ये गली भी मशहूर होने लगी। तब इस हवेली के बासियों को भी ये पता चला था कि ये इमारत और इसकी ज़मीन दरअसल पहले किसकी मिल्कियत थी। पाकिस्तान चले गए, प्रेसिडेंट मर गए, जब वो यहाँ पर आए राष्ट्रपति बनकर आए थे तब मुझे भी पता लगा। नहीं तो मुझे थोड़ी पता था यहाँ पर कोई पाकिस्तान का कोई या मुशर्रफ रहते हैं या कोई है। अगर वो आम नागरिक होते तो आज तक किसी को पता नहीं लगता। हज़ारों मकान हैं, हज़ारों लोग यहाँ से पाकिस्तान गए हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ हैं। नहीं, इत्तफाक है कि वो पाकिस्तान चले गए, राष्ट्रपति बन गए, इसलिए वो यहाँ पर आए। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से अहम उमूर पर बातचीत के लिए दिल्ली आए तो उन्होंने अपने इस आबाई घर का भी दौरा किया था। हवेली के मकीनों का कहना है कि उस वक्त सदर मुशर्रफ ने उस घरेलू मुलाजमा से भी मुलाकात की थी जो कभी उनके आबाई घर में काम किया करती थी। मुशर्रफ साहब आए थे यहाँ पर, सीआरपीएफ लग गई थी चारों तरफ, ऊपर घर में हमारे इधर सब उनको देखने को भी नहीं मिला बिल्कुल भी मुझे। तो जिस लेडीज़ थी एक उनकी नौकर थी उस ज़माने में, बचपन में उसकी सेवा वगैरह की थी उनकी, तो उसको कुछ डॉलर दिए थे उन्होंने शायद, कि उसके लिए जो भी दिया होगा। फिर जब वो यहाँ पर आए तो उनको कुछ याद नहीं आया। उन्होंने ये वक्त किया था कि हमें कुछ याद नहीं है। सन 2005 में परवेज़ मुशर्रफ की वालिदा जर्रीन ने भी अपने छोटे बेटे जावेद मुशर्रफ और जनरल मुशर्रफ के बेटे बिलाल के साथ इस हवेली का दौरा किया था। कहा जाता है कि असल हवेली मुग़ल तर्ज़ तामीर के मुताबिक बनाई गई थी और जनरल मुशर्रफ के दादा काजी मोहतशमुद्दीन ने इसे ख़रीदा था। हवेली की सहन की मेहराबें और पेचीदा मगर खूबसूरत जालियों का काम इस पुरानी इमारत की गुमगुश्ता शान शौकत की बाक़ियात में शुमार होती हैं। ताम मौजूदा मालिकान की तरफ से इमारत की बहाली के अमल के नतीजे में सुर्ख सैंड स्टोन और जालियाँ अपनी असली चमक और रंगत खो चुके हैं। अब हवेली के ज़्यादातर हिस्से को एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में बदला जा चुका है और कदीमी हवेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बाकी बचा है। लगता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर दरियागंज की ये गली, ये हवेली और इसके मकीन सभी उदास हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब यहीं पैदा हुए, यहीं उनका बचपन गुजरा और इन गलियों में वो खेले कूदे होंगे, पले बड़े होंगे। ज़ाहिर है आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान की तक़सीम हुई तो वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन इससे कहीं न कहीं उनकी यादें ज़रूर वाबस्ता होंगी। तो नाज़रीन, आपने उनकी जाए पैदाश की जगह देखी। यकीनन आपको
मज़ा आया होगा देखने में कि पाकिस्तान के साबिक सदर मरहूम जनाब मुशर्रफ साहब कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरी, कैसी वालदा ने उनकी तरबियत की, किस जगह की, कहाँ से आई थी, सारी आपको डिटेल मिली। अब आपको इनविटेशन की तरफ लेके आते हैं। खूबसूरत इनविटेशन है फ्रेंड्स ऑफ कराची की तरफ से। देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक सदर पाकिस्तान और पहले कमांडो आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम की याद में अमरीकी शहर ह्यूस्टन में ताज़ियती इजलास। मुशर्रफ साहब के दौर में उनकी जानिब से पाकिस्तान को दिफाई और मुआशी तौर पर मजबूत करने के एतराफ़ में खराज तहसीन पेश करने के लिए आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शिरकत के लिए राब्ता करें। आरिफ अजीम 2819489127, नजीब अहमद 3463174596। प्रोग्राम फ्रेंड्स ऑफ कराची ह्यूस्टन। तो नाजरीन आपने ये उनका इनविटेशन सुना, आप ज़रूर जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, दोस्त अहबाब के साथ जाइए। और मज़ीद तफसीलात आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम 5 मार्च 2023 को मुनक्किद किया जा रहा है शाम 7 बजे, और वेन्यू है दो दरिया। इनका एड्रेस है 14639 बीच हट स्ट्रीट, ह्यूस्टन, टेक्सास। ज़िप कोड है 773083। आप मज़ीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं जनाब आरिफ अजीम साहब से 2819489127, जनाब शहाब अलवी साहब से 8328670196, और नजीब अहमद साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं 3463114596 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। एक बार फिर ये प्रोग्राम मार्च 5 को मुनक्किद किया जा रहा है, और साल भी बता दूं आपको 2023 में ही है, और शाम 7 बजे। इसमें मज़ीद मैं इजाफ़ा करूंगा कि मुशर्रफ साहब की यादें शिकागो से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। उनके भाई बड़े नवीद मुशर्रफ साहब, वो भी शिकागो में रहते हैं। उनके बहुत ही करीबी दोस्त मरहूम हमीदुल्लाह ख़ान साहब, जो दरफ़ानी से कूच कर गए हैं कोविड की वजह से। उनके और भी करीबी एक और दोस्त हैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अयाज साहब, वो भी शिकागो में हैं। और जब भी वो आते थे शिकागो तो अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से मिलते थे। फ्रेंड्स ऑफ कराची ह्यूस्टन की तरफ से ये ताज़ियती प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि शिकागो में भी ज़रूर ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी फैमिली भी यहाँ रहती है, दोस्त अहबाब भी रहते हैं, और वो तस्वीरी मुजाहिदीन भी रहते हैं जो जब मुशर्रफ साहब एक्टिव थे और बड़ी पावर में थे तो उनकी तस्वीरें खींची और फिर बाद में फ़ेसबुक और मुख्तलिफ़ सोशल वेबसाइट के ऊपर भी लगाते थे। लेकिन अब उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के यकीनन जो उनके दोस्त अहबाब और जो उन अपने आप को शो करते थे कि हम करीबी लोग हैं, तो यकीनन उनके लिए एक ताज़ियती प्रोग्राम शिकागो में मुनक्किद किया जाएगा, जो मेरी दिली ख्वाहिश है। ये मैंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो USA। तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।